गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ और युक्तियां, जैसे अर्धचालक और संधियां, पीएन संधि, डायोड, इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम जो प्रश्न बैंक हमें दिया है उसके प्रश्न प्लस विगत कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव टाइप में कलेक्शन करके रखा है मैंने, इसको अपन हल करेंगे और आपको इनमें से एक प्रश्न अवश्य मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, पहला प्रश्न मैंने लिखा है, पी प्रकार का अर्धचालक निर्मित होता है निम्नलिखित के मिलाने से। नेज अर्धचालक में जब हम अशुद्धियां मिलाते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक हमें मिलता है, और पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो हमें पी प्रकार एन प्रकार का अर्धचालक हमें मिलता है। यानी पी प्रकार के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों नेज अर्धचालक है, इसे शुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं। इसमें अगर हम इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम और बोरोन की अशुद्धि मिलाते हैं, ये सारे त्रिसंयोजी होते हैं, तीन संयोजकता उसकी होती है, त्रिसंयोजी। अगर इनको मिला दिया जाए तो हमारे पास पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। और अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम में फास्फोरस, पोसेडनिक और एंटीमनी ये मिला दिया जाए, इसे पंच संयोजी कहते हैं, पंच संयोजी। इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये मिला दिया जाए तो एन बनता है। ये दो लाइन अगर आप याद कर लेंगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप उनके सही तरीके से आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ हमें पी प्रकार का कहा है, तो पी प्रकार में सिलिकॉन और ओसेनिक, सिलिकॉन और ओसेनिक ये रहा। दूसरा शुद्ध जर्मेनियम में एंटीमनी, जर्मेनियम में एंटीमनी ये मिला दिया जाए तो ये भी हमारे एन प्रकार का, यानी ये भी एन ये भी एन, और जर्मेनियम में फास्फोरस मिला दिया जाए तो ये भी एन प्रकार का। तो बचा है सिलिकॉन में गैलियम, सिलिकॉन में गैलियम ये मिला दिया जाए तो ये पी प्रकार का अर्धचालक हमारे पास बन जाता है। अगला क्या है, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम में ओसेनिक की अशुद्धि मिला दी जाए तो हमें क्या मिलेगा, एन प्रकार का अर्धचालक मिलेगा। तो यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है, तो इसमें CDS ये अकार्बनिक होता है, अकार्बनिक, अकार्बनिक ये कार्बनिक होता है, ये अकार्बनिक होता है और ये कार्बन है से, तो हमें कार्बनिक पूछा है तो हमारा आंसर ब सही हो जाएगा, आंसर ब। परम शून्य ताप पर नेज जर्मेनियम, शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन होता है। तो देखो परम शून्य ताप अगर वो कह दिया तो कोई भी नेज जो पदार्थ आपका, नेज जर्मेनियम हो, नेज सिलिकॉन हो, कोई भी हो वो आपका कुचालक होता है। कुचालक इसमें आदर्श कुचालक का है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आदर्श कुचालक। वो चालक भी नहीं हो सकता, वो अर्धचालक भी नहीं होता है और अतिचालक भी नहीं होता है, वो क्या होता है, कुचालक होता है, यानी आदर्श कुचालक वाला ऑप्शन सही है। नेज अर्धचालकों में सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन व होल की संख्याओं का जो अनुपात होता है, तो नेज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक होता है, उसमें जितने होल होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी संख्या का जो अनुपात होता है 1:1 होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व दाता अशुद्धि है। तो दाता शुद्धि कौन सा होगा, जो एन प्रकार के अर्धचालकों में मिलता है, या पंच संयोजी जो होता है, या पांचवें समूह में जो आता है। एल्युमिनियम तीसरे समूह का है, बोरोन तीसरे समूह का है, गैलियम तीसरे समूह का है। तो बचा कौन सा धाता, फास्फोरस, पी। शुद्ध जर्मेनियम को एन टाइप चालक बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सा अपद्रव्य, अपद्रव्य का मतलब अशुद्धि ही होता है, मिलाया जाता है। तो देखो बोरोन तीसरे, एल्युमिनियम भी तीसरे वर्ग का, गैलियम भी तीसरे, तो हमें कौन सा चाहिए, एन टाइप का चाहिए, और एन टाइप पांचवें समूह को मिलाने से मिलता है। एन टाइप अर्धचालक में विद्युत का चालन कौन करता है, जब पांचवें समूह का तो उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ही होगा और ये इलेक्ट्रॉन ही उसमें विद्युत का
चालन करेगा। अगर यहाँ पी प्रकार का कहता तो यहाँ हम कोटर कर देते। पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का हो या एन प्रकार का हो, दोनों ही जो चालक होते हैं वो उदासीन होते हैं, ना ही विद्युतीय धनात्मक होते हैं ना ही ऋणात्मक होते हैं, वो विद्युतीय उदासीन होते हैं। अर्धचालकों में अपद्रव्यों को मिलाने से उनकी चालकता बढ़ जाती है, उनकी चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने को हम कहते हैं डोपिंग करना। क्या कहते हैं हम? डोपिंग करना। अगला प्रश्न है, एक एन प्रकार का अर्धचालक है, ऋणावेशित है, धनावेशित है, उदासीन है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो एन प्रकार का अर्धचालक हो चाहे पी प्रकार का अर्धचालक हो, सामान्य स्थिति में दोनों ही उदासीन होते हैं। तो इसमें आंसर उदासीन सही है। पी प्रकार के अर्धचालक में होता है एक इलेक्ट्रॉन का आधिक्य, नहीं, एन प्रकार के में एक इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होता है, एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन, एक अनुपस्थित परमाणु या एक दाता स्तर। तो उसमें क्या होता है, पी प्रकार में एक होल होता है, एक्स्ट्रा होल होते हैं, क्वार्टर जिसे हम कहते हैं। तो होल की उपस्थिति कहें या वहां पर इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति कहें, दोनों एक ही बात होती है, इसलिए वहां एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं। तापमान बढ़ाने पर एक अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, देखो तापमान बढ़ाएंगे तो हमने कहा अर्धचालक की बात कही है, तापमान बढ़ाते तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है और चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोध घटता है, तो ये प्रतिरोध घटता है। 20 प्रश्न है, एक अर्धचालक में विद्युत चालकता उसका तापक्रम बढ़ाने से बढ़ती है, क्योंकि वहां सहसंयोजक बंध टूटते हैं और सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो वहां आवेश वाहकों की संख्या बढ़ेगी जिससे चालकता बढ़ती है। तापमान बढ़ाने से सहसंयोजक बंधों की बंध टूटते हैं जिससे आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है और आवेश वाहकों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी उसकी बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोध उसका घटेगा। इसके विपरीत अगर चालक की बात करते हैं तो चालक का ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है और प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती है चालक की और प्रतिरोध उसका बढ़ता है। जबकि हमारे यहाँ बात है अर्धचालक की, तो अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर सहसंयोजक बंध टूटते हैं और आवेश वाहकों की संख्या अधिक होती है, आवेश वाहकों की अधिक संख्या होने से चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध घटता है। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में आवेश वाहक होते हैं। पीएन संधि डायोड में जो अवक्षय परत होती है उसमें ना तो आवेश वाहक होल होते हैं ना ही कोटर होते हैं, वहां कोई आवेश वाहक उपस्थित नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ड बिल्कुल सही है। बैंड ऊर्जा अंतराल अधिकतम होता है, बैंड ऊर्जा अंतराल हम जानते हैं कुचालकों में सबसे ज्यादा होता है, धातुओं में नहीं, अतिचालकों कुचालकों में सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, चालक, अर्धचालक तथा कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का सही क्रम है। देखो सबसे ज्यादा वर्जित ऊर्जा अंतराल हमारी कुचालकों की होती है, उससे कम अर्धचालकों की, और चालक में तो शून्य के लगभग होती है। तो इसमें क्रम देखते हैं, पहला चालक है, इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे अधिक है, तो ऑप्शन हो गया। दूसरा कुचालक, फिर दिया अर्धचालक और फिर दिया चालक, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सबसे ज्यादा कुचालकों में, उससे कम अर्धचालकों में और फिर चालकों में होती है। इसमें अर्धचालक दिया है और कुचालक बाद में दिया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, तो ब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनिति, उत्क्रम अभिनिति संधि प्राचीर विभव को कम करता है, संधि प्राचीर विभव को अधिक करता है, ये अधिक करता है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को काफी अधिक बढ़ा देता है या बहुसंख्यक आवेश वाहकों को बढ़ाता है, तो इसमें उत्क्रम अभिनिति, अभिनिति का मतलब होता है पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ना। अगर पीएन संधि डायोड का जो पी सिरा होता है, ये हमारे जैसे पीएन संधि है, पी प्रकार, ये एन, अगर पी को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ूं तो ये कहलाता है अग्रभिनिति, अग्रबायस, फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर मैं इस पी वाले को सिरे को, ये पी और ये एन,
इसको नेगेटिव से जोड़ देती हूँ तो ये हमारा पश्च बायस या अभिनति कह सकते हैं, पश्च अभिनति, अग्र बायस अभिनति एक ही चीज होती है। पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ने का तरीका। किसी पीएन संधि डायोड में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है। अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि का कारण अग्रदिशिक और पश्चिम दिशिक दोनों बायस में नहीं, अग्रदिशिक बायस में इसमें बिल्कुल नहीं होता है, केवल पश्चिम दिशिक बायस में ही अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई में वृद्धि होती है। किसी पीएन संधि डायोड में अवक्षय वृत्त की चौड़ाई निर्भर करती है, अवक्षय वृत्त की चौड़ाई मिश्रण पर भी निर्भर करती है, ताप पर भी निर्भर करती है, अभिनति यानी उसको किस प्रकार से अग्र अभिनति में जोड़ा है या पश्चिम अभिनति में जोड़ा गया उस पर भी निर्भर करती है। तो उपरोक्त सभी में अवक्षय वृत्त की चौड़ाई निर्भर करती है। ये प्रश्न बच्चों 21वां, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति विन्यास में अग्र अभिनति किसे कहते हैं बच्चों? अभिनति का मतलब होता है पीएन संधि को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जब मिक्स करके हम बनाते हैं पीएन संधि डायोड, उसको बैटरी से जिस प्रकार से जोड़ा जाता है या बैटरी से जोड़ने का जो तरीका होता है उसको ही अभिनति कहते हैं। तो पी अगर जो पीएन संधि का पी सिरा धन से और एन सिरा ऋण से जुड़े थे इसको अग्र अभिनति कहते हैं, और अगर एन सिरा धन से और पी सिरा ऋण से जुड़ता है तो इसको पश्चिम अभिनति कहते हैं। यहाँ पर हमसे अग्र अभिनति की बात कही यानी पी प्लस से और एन माइनस से कहा है। तो एन सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाए? नहीं, उसको पश्चिम बायस में जोड़ते हैं। पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाए? ये सही है। डायोड के अंदर धारा की दिशा पी सिरे से एन सिरे की ओर होती है, यहाँ एन से पी सिरा दिया है तो ये भी गलत है हमारा। पी सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए। अगला है अर्धचालक डायोड में जेनर भंजन प्राप्त होता है। एक विशेष जो वोल्टता होती है उस वोल्टता पर धारा का मान अचानक से जब बढ़ जाता है पश्चिम बायस में, उत्क्रम बायस में, तो उसको अपन कहते हैं जेनर भंजन की स्थिति। तो अग्र अभिनति धारा किसी निश्चित मान से अधिक हो जाती है? नहीं, अग्र अभिनति नहीं होती है उसमें, ये क्रॉस। उत्क्रम अभिनति की किसी निश्चित मान से अधिक हो जाता है, यानी ये वाला सही है, उत्क्रम अभिनति में जेनर भंजन होता है। अग्र अभिनति ये गलत है। प्राचीर विभव घटकर शून्य रह जाता है, ये भी गलत है। तो इसमें है उत्क्रम अभिनति किसी निश्चित मान से अधिक मान की हो जाती है। अब इसके बाद हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न करेंगे। इस चैप्टर में से आधा नंबर का तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएगा और आधे नंबर का रिक्त स्थान पूछा जाएगा। ये चैप्टर आपके 4 नंबर का है और 3 नंबर का आपके बचा है, वो एक ही दीर्घ उत्तर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब हमारे सामने जो रिक्त स्थान, खाली स्थान, अर्धचालक में बंध उपस्थित होते हैं। तो अर्धचालक में हम सभी जानते हैं सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। जो नेज अर्धचालक है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही बराबर मात्रा में होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कहलाता है विभव प्राचीर। अपवाह धारा की दिशा विसरण धारा के विपरीत होती है। ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता, देखो अगर कुचालक अर्धचालक की वो बात करता, अगर ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता कम होती है और चालकता बढ़ती है, लेकिन यहाँ चालक दिया है, ताप बढ़ाने पे चालक की चालकता कम होती है और प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। चालक और कुचालक का विशेष ध्यान रखिए।
अर्धचालक होगा, चालक और अर्धचालक। अर्धचालक की प्रतिरोधकता कम होती है, घटती है, और चालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर जो होता है उसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल। नेज अर्धचालक में प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। किस प्रकार के परमाणु होते हैं? समान प्रकार के परमाणु होते हैं। समान प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या बराबर होती है। जेनरल डायोड भंजन क्रियाविधि, तो इसको कहते हैं उत्क्रम भंजन। उत्क्रम भंजन क्रियाविधि पर आधारित होता है। पीएन संधि को उत्क्रम अभिलित करने पर अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होता है? होल। और आवेशवाहक पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। अगर इसकी जगह हमें एन प्रकार का कहता है तो वहां इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होता है और होल अल्पसंख्यक होता है। यहाँ हमसे पी प्रकार के लिए पूछा है। अर्धचालक की चालकता से कम होती है, तो अर्धचालकों की चालकता चालक से कम होती है। कुचालक की चालकता चालक से कम होती है। दोनों चीजें चालक से ही, दोनों का कंपैरिजन दिया है, यानी अर्धचालक की चालकता भी चालक से कम होती है और कुचालक की चालकता भी चालक से कम होती है। शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। हम डोपिंग करते हैं ना, तो उसको अशुद्धि मिलाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए। आधा नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, आधा नंबर का आपका रिक्त स्थान आएगा, और 3 नंबर का सीधा सीधा आपका दीर्घ प्रश्न आएगा एक। तो ये आपका जो पूरा चैप्टर है 4 नंबर का है, इसको आप अच्छे से करो। अब नेक्स्ट चैप्टर नाभिक वाला लेके मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। धन्यवाद।